हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे ही होंगे। जैसा कि आप सबको मालूम है कि आपका जो एस्टेट 2024 का जो एग्ज़ाम है वो आपका 8 फरवरी और 9 फरवरी को होना है। तो आपके पास टाइम आपका 1 मंथ का है। तो आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आपकी तैयारी को और 4 चांद लगाने के लिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ मैथ के कुछ बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एस्टेट लेवल 1 चाहे लेवल 2 हो, दोनों एग्जाम्स में एज इट इज़ पूछे जाएंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की ओर, ठीक है। तो आपका पहला क्वेश्चन है, यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो आपको लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, ठीक है। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य आपके 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, आपको लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। देखो, ये क्वेश्चन आप देखेंगे कि मेरी हर वीडियो में मिलता है, क्योंकि ये एस्टेट के लिहाज से, ठीक है, या कहूँ कि एस्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आप किसी भी ईयर का पेपर उठा के देख लो, चाहे 18, 19, 20, 21, 22, 23, एवरी ईयर ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। और बहुत आसान क्वेश्चन है ये। तो आपको करना क्या है, देखो, जो क्रय मूल्य होता है उसको बोलते हैं हम सीपी, ठीक है, यानी कॉस्ट प्राइस। और जो विक्रय मूल्य होता है सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीपीएसपी ऐसे लिख लेना है। आपको देखना है जो क्रय मूल्य के साथ जो नंबर है ये वाला, इसको तो लिख देना है विक्रय मूल्य के सामने, ठीक है। और जो विक्रय मूल्य के सामने जो नंबर है ये, इसको लिख देना है आपको क्रय मूल्य के सामने, ठीक है। तो आपको मिल गया यहाँ पे सीपी कितना 12, यानी क्रय मूल्य 12, और विक्रय मूल्य कितना मिल गया आपको 15, ठीक है। आप ये देखेंगे कि कोई चीज़ है, ठीक है, कोई वस्तु है, वो 12 रुपये में खरीदी और 15 में बेच दिए, तो ऑब्वियस सी बात है आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। कितने का होगा, एसपी में से, यानी जितने की बेची है उसमें से हम जितने की खरीदे घटा देंगे, यानी 15 माइनस के 12, आपके पास कितने बचे 3 रुपये जो प्रॉफिट हुआ। और प्रॉफिट परसेंटेज हमें बताना है, वो कैसे निकालते हैं हम, पी उसके बटे में आपका सीपी गुना में 100, ठीक है। तो ये होगा आपका 3/12 गुना में 100, 3 चौक 12 और 4 से कट जाएगा 25 बार, ठीक है। यानी कि जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो आपका कितना हो जाएगा 25%, ठीक है। यानी इस पूरे सौदे में कितना फायदा हुआ है आपको, वो हुआ है 25% का। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि दो संख्याओं का योग 520 है। यदि बड़ी संख्या में 4% की कमी की जाए और छोटी संख्या में 12% की वृद्धि की जाए तो प्राप्त संख्याएं बराबर हो जाएंगी। तो आपको बताना है छोटी संख्या क्या होगी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और बहुत आसान भी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम 2 नंबर मान लेंगे, x और y, ठीक है। क्या मानेंगे, x और y, ठीक है। मैंने आपकी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए इसको रख दिया 100x और 100y, ठीक है। सिर्फ इसलिए कि आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, ठीक है। यदि बड़ी संख्या, मैंने ये x वाली बड़ी मान ली और y वाली मैं क्या मान ली, छोटी मान ली। तो बड़ी संख्या में 4% की कमी की जाती है। 100x में से अगर हम 4x कम कर देते हैं तो आपके पास बचेगा कितना, 96x, ठीक है। और वो कह रहा है यदि छोटी संख्या में 12% की वृद्धि की जाए तो ये हो जाएगी आपकी कितनी, 112y, ठीक है। तो प्राप्त, जब ये 4% की इसमें तो कमी की जा रही है और इसमें की जा रही है वृद्धि, तो ये संख्या आपस में बराबर हो जाती है, ठीक है। तो 16 से काटेंगे, 16 6 96, 16 सत्ते होते हैं 112, यानी हमारे पास आ गया यहाँ से 6x बराबर 7y। हम क्या करेंगे, x अपॉन y की टर्म में ले आएंगे। जब हम x के बटे में y को लेके आएंगे तो 7 के बटे में ये इधर से 6 चले जाएगा। अब आपसे कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योग कितना है, 520 है। मैं ये कह सकता हूँ कि 7 + 6 यानी कि 13 यूनिट की जो वैल्यू है वो आपकी 520 के बराबर है। यहाँ से आप निकाल लेंगे एक की वैल्यू, 520 को 13 से भाग कर देंगे
तो वो निकल के आएगी 40। अब आपसे कह रहा है छोटी संख्या क्या है। देखो छोटी संख्या हमने y मानी थी और y की वैल्यू क्या है यहाँ पे 6। तो हम 6 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जब हमारे पास 1 यूनिट की वैल्यू आपकी 40 है तो 6 यूनिट की कितनी हो जाएगी, 40 गुना में 6 कितना हो जाएगा 240। ठीक है, कितना हो जाएगा 240 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। हमने क्या करा, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं कि भाई हमने आपकी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए 2 नंबर मान लिए। ठीक है, तो वो नंबर है 100x और 100y। हम xy से भी कर सकते हैं लेकिन हम कैलकुलेशन इजी करने के लिए सिर्फ। तो पहली संख्या में इसमें क्या है, y छोटा नंबर है, x आपका बड़ा वाला नंबर है। तो जो बड़ी संख्या है यानी x वाली जो संख्या है उसमें 4% की कमी की जाती है। तो 100 का 4% कितना हो जाएगा 4, और 100 में से जब हम 4 कम करेंगे तो आपका हो जाएगा 96x। और 100 में दूसरी जो आपकी छोटी संख्या उसमें 12% की वृद्धि, तो 100 का 12 होता है तो ये हो जाएगा 112। अब वो कह रहा है जब ये चीज़ कर देते हैं तो मीन्स संख्याएं बराबर हो जाती हैं, तो हमने इसको बराबर कर दिया। यहाँ से हमारी जो 6x बराबर 7y आ जाएगा। हमने xy की टर्म में निकाल लिया, ये आ जाएगा आपका 7/6। तो आपसे कह रहे हैं दोनों संख्याओं का योग कितना है 520। हम कह सकते हैं 7 और 6 13, 13 की वैल्यू 520, 1 की वैल्यू निकल के आ जाएगी। और हमसे पूछा छोटी संख्या क्या है 6 यूनिट। तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 40 गुना में 6, 240 आ जाएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा, सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो आपका अगला क्वेश्चन नंबर 3, यदि 80 का 30%, ठीक है, 24x के बराबर है तो x का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, ये आपका PYQ क्वेश्चन है और बहुत आसान भी है। वो आपसे कह रहा है कि 80 का 30%, 80 का मीन्स हो गया आपका गुना, 30% को लिख सकते हैं हम 30/100। ठीक है, आपका किसके बराबर है 24x के बराबर है। 1 0 से 1 0 कट गई। ठीक है, ये कट गई। 8 गुना 3 की गुना कितनी होगी 24, 24 से हम इस 24 को काट देंगे। ठीक है, तो आपका बचा x बराबर क्या 1, क्या बचा आपका x बराबर 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा, ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4, 3 धनात्मक संख्याएं हैं 4:5:7 के अनुपात में है, उनके वर्गों का योग 15,210 है। तो तीनों संख्याओं का योग हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, कैसे करेंगे हम लोग, तो हमसे कह रहा है कि 3 संख्याएं हैं 4:5:7। ठीक है, 4:5:7 के अनुपात में है, तो इनके वर्गों का योग आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज यहाँ पे बता देता हूं, जब हम किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं, ठीक है, जैसे हम इसका वर्ग करेंगे तो ये आएगा आपका कितना 16, ये आएगा आपका 25 और ये आएगा आपका 49। ठीक है, इसकी जो वैल्यू दी हुई है वो आपकी कितनी है 15,210। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये हो गए आपके 16 और 25 41 और 49 आपके हो गए 90। ठीक है, 90 यूनिट की जो वैल्यू है वो आपकी कितनी है 15,210। 1 0 से 1 0 कट गई। ठीक है, 9 से काटेंगे, 9 एकम 9, 6 बचे और ये बचे 9 6 54 और 9 9 81। ठीक है, आपको यहाँ पे याद रखना है जब हम स्क्वायर करते हैं तो ये 1 स्क्वायर की यूनिट की वैल्यू है 169। ठीक है, और जब हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। उसी तरीके से जब हम क्यूब में ये चीज करते हैं तो ये 1 क्यूब की यूनिट वैल्यू आती है। ठीक है, 1 यूनिट क्यूब की वैल्यू आती है इतनी, तो हम वहां पे क्या करते हैं क्यूब रूट ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका वर्ग निकल के कितना आएगा, वर्गमूल वो आएगा आपका कितना 13। ठीक है, 169 का स्क्वायर रूट आएगा कितना आपका 13। अब आपसे पूछ रहा है तीनों संख्याओं का योग ज्ञात करना है, तो देखिए 7 और 5 12 और 12 और 4 कितने हो गए आपके 16 और 1 यूनिट किसके बराबर है 13 के बराबर, तो 13 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 16 3 48 और 16 एकम 16 और 4 कितने हो जाएंगे 20 हो जाएंगे। ठीक है, कितने हो जाएंगे 20, तो ये आ जाएगा आपका कितना 208, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, अगर आप वैसे करते हैं, अगर मैं इस तरीके से कहूँ कि हम इसको मान लेते हैं 4x
इसको 5x, इसको 7x, ऐसे भी समझ सकते हैं। तो इसका जो जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 16x स्क्वायर, क्या आएगा 16x स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 25x स्क्वायर, ये आएगा आपका 49x स्क्वायर, तो ये आएगा 90x स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाला जो है वही मैं आपसे कहना चाह रहा था कि ये जो वैल्यू है 1x स्क्वायर मान के चलेंगे, तो यहाँ पे जब हम x कैलकुलेट करेंगे तो वो 13 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 स्क्वायर यूनिट की, ठीक है। तो आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित श्रृंखला में से गलत संख्या का आपको बताना है कि कौन सी गलत संख्या है, ठीक है। आपको सीरीज दी हुई है 135, 226, 353, 552, 739, ठीक है। देखो इस सीरीज को देख कैसे हम सॉल्व करेंगे। पहले देखिए सीरीज में आपके हैं 135, 226, 353, 552 और 739। पहले ना किसी भी सीरीज को देख के ना हमें थोड़ा सा आइडिया लग जाता है। जैसे ये वाला जो नंबर है वो 5 के क्यूब के बिल्कुल क्लोज है, ठीक है। ये वाला नंबर 6 के क्यूब के क्लोज है, ये 7 के क्यूब के क्लोज है, ठीक है। ये 8 के क्यूब से थोड़ा दूर है और ये 9 के क्यूब के बिल्कुल क्लोज है, ठीक है। तो हमें यहां से एक आइडिया लग रहा है कि ये जो वाला जो ये सीरीज है ये आपकी क्यूब रूट वाली है, ओ क्यूब वाली है, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं तो ये वाला नंबर है 5 का क्यूब प्लस 10, ठीक है। यानी 5 का क्यूब प्लस 10, 125 जमा 10 135, तो ये है आपका 6 का क्यूब प्लस 10, 216 प्लस 10 226, यानी ये बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है। ये आपका 7 का क्यूब प्लस 10 है और 7 का क्यूब होता है 343, उसमें 10 जोड़ेंगे 353। और ये देखिए 8 का क्यूब 512 प्लस 40 है, ठीक है। ये 9 का क्यूब होता है 729 प्लस के 10 739, यानी सिर्फ ये 552 जो है वो आपका क्या है गलत है, ठीक है। रॉन्ग जो नंबर है वो आपका 552 है। ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी है, यानी ऑप्शन नंबर 3। क्यों गलत है, अगर इसकी जगह पे क्या आना चाहिए था 522, कितना आना चाहिए था 522 आना चाहिए था। आपका अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि A अनुपात B अनुपात C आपको दिया हुआ है 7 अनुपात 3 अनुपात 5, तो आपको A प्लस B प्लस C का अनुपात निकालना है B प्लस C के साथ, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, हम इसको कैसे करेंगे, आपको दिया हुआ है A अनुपात B अनुपात C, यानी 7 अनुपात 3 अनुपात 5, तो आपको A प्लस B प्लस C का B प्लस C से अनुपात निकालना। A प्लस B प्लस C तीनों को जोड़ दो, 7 और 3 10 और 5 15, और अनुपात में B प्लस C 5 और 3 8। आंसर क्या आएगा आपका 15 अनुपात 8 आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। देखो 14 सेंटीमीटर आधार व्यास वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन आपको दिया हुआ है 196 पाई सेंटीमीटर क्यूब। इस शंकु की लंबवत ऊंचाई आपको बतानी है, ठीक है। अब मैं आपसे कहूं कि जो शंकु का आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है। ये शंकु का आयतन होता है और इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 196 पाई, ठीक है। हमारे पास जो जो वैल्यू है हम उसको पुट कर देंगे, तो पाई से आपका पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 1/3 आपको दिया है 14 सेंटीमीटर व्यास। व्यास क्या होता है, त्रिज्या का डबल होता है, तो यहाँ पे इसका आधा कर देंगे तो रेडियस आपकी आएगी 7, 7 गुना 7 गुना h आपको निकालना है 196, ठीक है। तो 7 से काट दो, 7 दूनी 14 और 7 वाटू 56, फिर 7 से कट गया, 7 चौक 28, यानी h/3 बराबर क्या आ जाएगा 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे h बराबर आ जाएगा आपका कितना 12, ठीक है। h बराबर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। यानी इस शंकु की जो लंबवत ऊंचाई आएगी वो आएगी आपकी कितनी 12 सेंटीमीटर, कितनी आएगी 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
दो वृत्तों की परिधि का अनुपात आपको दिया है 2:3 है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, बहुत आसान भी क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है आपका। ठीक है, वो आपसे कह रहा है दो वृत्तों की परिधि का अनुपात। देखो परिधि होती है किसी भी वृत्त की 2πr। पहले वृत्त के लिए मैंने r1 ले लिया, 2πr2। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है 2:3, हम उसको लिख सकते हैं क्या 2/3। देखो ये कांस्टेंट 2π से 2π कैंसिल हो गया, यहाँ पे आपके पास आ गया r1/r2 की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 2/3। ठीक है, या मैं यूं कह सकता हूं r1/r2 बराबर आपका आ गया कितना 2:3। अब आपसे पूछ रहा है क्षेत्रफलों का अनुपात, तो πr1² बटे πr2²। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, r1 की जगह रखो 2 तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, r2 की जगह रखो आप 3 तो 3 का स्क्वायर आएगा 9। यानी यहाँ से जो अनुपात आएगा वो आएगा कितना 4:9। कितना आएगा 4:9। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका कि एक तार की लंबाई 66 मीटर है। ठीक है, एक तार की लंबाई कितनी है 66 मीटर, तो तार से 1.32 सेंटीमीटर परिधि वाले बनाए जा सकने वाले वृत्तों की संख्या आपको बतानी है। ठीक है, मैं आपसे बोलूं कि जो टोटल जो तार की लंबाई है, अगर हम उसको एक जो सर्कल है यानी एक वृत्त को बनाने में जितना तार का इस्तेमाल किया गया है उससे हम डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा वृत्तों की संख्या आ जाएगी। और एक तार को बनाने में जितना तार लगता है वो उतना होता है तार की परिधि के बराबर। ठीक है, यानी सरकमफ्रेंस। तो मैं कह सकता हूं कि 66 आपके मीटर है, तो मीटर को सेंटीमीटर में मैंने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, 100 से गुना करके। अब आपसे कह रहा है कि एक जो तार है, एक वृत्त है, उसकी जो परिधि है वो 1.32 सेंटीमीटर है। दशमलव हटाने के लिए ऊपर में आपके 100 से गुना हो गए। ठीक है, तो 66 से आपका 2 बार कट गया 132 और 2 से 50 बार। 50 × 100 बराबर आपका कितना हो गया 5000। कितना हो गया 5000। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन, एक कपड़ा व्यापारी 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है, तो लाभ प्रतिशत क्या है। ठीक है, लाभ हानि का क्वेश्चन है ये और बहुत आसान क्वेश्चन है। वो आपसे कह रहा है कि इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या देखना होता है, पहले हम ये देखेंगे कि जो हमें लाभ दिया हुआ है या फिर हानि वो किस फॉर्म में दिया हुआ है। जैसे वो कह रहा है कि इसको बेचकर 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है लाभ होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि 1 मीटर कपड़े का जो एसपी है वो हमने 1 रुपये मान लिया। ठीक है, कितना मान लिया 1 रुपये, तो हमारे पास जो प्रॉफिट है वो कितना हो जाएगा वो 11 रुपये हो जाएगा। ठीक है भाई, क्यों हो जाएगा, यदि 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य हमने 1 रुपये माना है तो जो लाभ है वो हमारा 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो ये 11 हो जाएगा। अब आपसे कहें कि विक्रय मूल्य कितना होगा, हमने बेचा कितना कपड़ा है 33 मीटर कपड़ा, तो 1 रुपये का 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य कितना है 1 रुपये, तो 33 मीटर का कितना हो जाएगा 33 रुपये। ठीक है, अब आपको लाभ प्रतिशत अगर निकालना है तो आपको चाहिए सीपी यानी कि क्रय मूल्य चाहिए। देखो 33 रुपये में कोई चीज बेची गई है और 11 रुपये का उस पर फायदा भी है, तो हमने खरीदी कितने में 33 में से हम 11 घटा देंगे, कितने आ गए आपके 22। ठीक है, कम में खरीदेंगे तभी तो और ज्यादा में बेचेंगे तभी तो आपका प्रॉफिट होगा, यानी 22 की खरीद के 33 रुपये में बेचेंगे तभी तो 11 रुपये का क्या होगा हमें फायदा होगा। और हमसे पूछ रहा प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, तो देखो प्रॉफिट है आपका 11 रुपये का, सीपी आपका 22 रुपये है, गुना में हम कर देंगे 100, 11 दूनी 22 और 2 से आपका 50, यानी कि इस पूरे सौदे पे हमें 50% का क्या मिला फायदा मिला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा आपका सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका कौन सा सी। ठीक है, अब मैं आपके लिए लेके आया हूं कुछ और ऐसे कंसेप्ट जो मेरे को आपको समझाने हैं। ठीक है, और वो आपके एस्टेट एग्जाम में एज इट इज आएंगे। ठीक है, उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो आपके एज इट इज क्वेश्चन होंगे।
देखो पहले एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि x प्लस वन अपॉन एक्स यानी अलजेब्रा का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। तो उसके बेस पे मैंने आपसे कहा था कि x प्लस वन अपॉन एक्स अगर आपको कहीं भी k दे रखा होता है तो x की पावर 2 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 2 आप सीधा सीधा लिखेंगे k की पावर 2 माइनस के 2। ठीक है, अगर आपको ये दिया हुआ है और आपको निकालना है x की पावर 3 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 3, ये होता है आपका k की पावर 3 माइनस के 3 के। ठीक है, ये आपका एक कंसेप्ट था। अगर मैं आपसे कहूं कि x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू आपको 5 दी हुई है, ठीक है, और यहाँ से आपको कैलकुलेट करना है x की पावर 2 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 2 बराबर होगा आपका क्या, ये यहाँ से मान लो ये k के बराबर है यानी k की पावर 2 यानी 5 की पावर 2 माइनस के 2 और 5 की पावर 2 25 माइनस के 2 आपका कितना हो जाएगा 23। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं आपसे कहूं कि x की पावर 3 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 3 कैलकुलेट करो सेम क्वेश्चन से, तो यानी कि ये वाला फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे 5 की पावर 3 माइनस के 3 इंटू 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 125 माइनस के 3 पंजे 15, तो ये होगा आपका कितना 110 के बराबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 110 के बराबर। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपका। इस क्वेश्चन पे आपको इस पैटर्न पे एज इट इज क्वेश्चन आपको स्टेट में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो और आपके सामने एक और कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपसे कहे कि भाई x माइनस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू के दिया है, ठीक है, x माइनस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू के दिया हुआ है और मैं आपसे कहूं कि x की पावर 2 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 2 कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे निकलेगा k की पावर 2 प्लस के 2। ठीक है, और अगर मैं यहाँ से ये कहूँ आपसे कि x की पावर 3 माइनस के 1 अपॉन एक्स की पावर 3 कैसे निकलेगा, वो निकलेगा k की पावर 3 प्लस के 3 के, k की पावर 3 प्लस 3 के। ठीक है, तो ये दो आपके फॉर्मूले कह लो चाहे यहाँ पे कंसेप्ट लगा लो। तो x माइनस वन अपॉन एक्स की जो वैल्यू है मैंने मान ली यहाँ पे 4 है, तो हमें ये भी कैलकुलेट करना है और ये भी, तो हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे x की पावर 2 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 2। ठीक है, कैसे निकालेंगे k की पावर 2 प्लस 2, तो यहाँ पे k क्या माना 4, तो 4 की पावर 2 प्लस के 2, 4 की पावर 2 16 और 2 आपको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18। और यहीं से मैं यही निकालूं कि x की पावर 3 माइनस के 1 अपॉन एक्स की पावर 3 यानी 4 की पावर 3 प्लस में 3 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 64 प्लस के 12, यहाँ से आएगा आपका कितना 76। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा आपका 76 आएगा। पिछले कंसेप्ट थे आपके x प्लस वन अपॉन एक्स वाले, ये x माइनस वन अपॉन एक्स। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपके कंसेप्ट है। ठीक है, अब मैं आपको एक और कंसेप्ट बता रहा हूं। ठीक है, ठीक है, तो आपके लिए एक और कंसेप्ट जो आपका सिंप्लीफिकेशन का ही है। अगर मैं आपसे कहूं कि स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 56 प्लस में आपका स्क्वायर रूट ऑफ 56, ठीक है, प्लस में आपका स्क्वायर रूट ऑफ 56 अप टू डैश 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 इनफाइनाइट तक है। ठीक है, इस टाइप का कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, पहले ये आपके सीधे सीधे क्वेश्चंस आते थे, तो इस टाइप के क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। आपको देखना ये वाला नंबर, ठीक है, और अगर यहाँ पे माइनस लगा दें, यहाँ भी माइनस और प्लस माइनस दोनों, तो मैं आपको दोनों चीजों का सॉल्यूशन बताऊंगा। तो यहाँ पे जो 56 है उस 56 को हमें ऐसे तोड़ना है दो नंबर्स के साथ, दोनों का गुना करने पे 56 आना चाहिए। ठीक है, मैं आपसे कहूं कि 8 और 7, ठीक है, तो 8 और 7 की जब हम गुना करते हैं तो 56 तो आ गया आपको। अब आप देखेंगे कि दोनों का जो अंतर है वो आपका 1 आना चाहिए। ठीक है, कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। ठीक है, तो हम देख रहे हैं इन दोनों का अंतर क्या है 1 है, तो हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब हमें देखना है यहाँ पे साइन कौन सा है। अगर जब यहाँ पे प्लस का साइन है
तो जो बड़ा वाला नंबर है वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर प्लस वाला साइन है तो यहाँ पे 8 आंसर आएगा, और अगर यहाँ पे माइनस का साइन है तो छोटा वाला नंबर आंसर आएगा, ठीक है। ये बड़ा, यानी जब प्लस का साइन है तो ये, और माइनस का साइन है तो ये, ठीक है। इस तरीके से इसका आंसर होगा, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि √12 प्लस √12 प्लस अप टू डैश 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 इनफाइनाइट तक है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसके ब्रेक करना है। तो आपके जो फैक्टर होंगे वो होंगे 4 और 3, दोनों की गुना करके 12 आ गया। दोनों के बीच का डिफरेंस आपका 1 के बराबर है। यहाँ पे प्लस का साइन है तो 4 इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका चाहे लेवल 1 हो या लेवल 2 में एज इट इज पूछे जाते हैं, ठीक है। एक और कंसेप्ट है आपका, अगर मान लो आपसे कहे कि ये रूट ए, ठीक है, अप टू डैश 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 इनफाइनाइट तक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपका सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा पता है? ए। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगर आपसे वो ये बोले कि रूट ए और इनफाइनाइट तक नहीं गया आपके सामने साथ में, ठीक है। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, नीचे लिखना है आपको बेस में जो लिखा ए। अब देखिए 1 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, यानी ए की पावर में 16, ठीक है। ठीक है, तो 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 दूनी 16, और 16 में से 1 कम कर दो तो ऊपर ये इसका आंसर आएगा, ऊपर 15 हो जाएगा, ए की पावर 15/16, ठीक है। अब आजकल एक क्वेश्चन और ट्रेंडिंग में चल रहा है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, जो लास्ट ईयर पूछा गया था। स्क्वायर रूट ऑफ 8 प्लस में 2√8 प्लस 2√8 प्लस अप टू डैश 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 इनफाइनाइट तक, ठीक है। कहां तक? इनफाइनाइट तक, ओके। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं? पहले तो आप यहां देखिए, यहां पे क्या है 2, ठीक है। अब जो अंदर जो नंबर है 4 मीन्स 8 है, हमें इसको ऐसे ब्रेक करना है कि 2 नंबरों का गुना तो 8 आना चाहिए। अब देख लिया हमने 4 और 2, ठीक है। और दोनों के बीच में अंतर भी आपका कितना होना चाहिए? इस नंबर के बराबर होना चाहिए, 2 के बराबर, ठीक है भाई 2 है। अब देखिए यहाँ पे कौन सा साइन है? प्लस का साइन है, तो बड़ा नंबर इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बड़ा नंबर इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा क्या? 4। इसका आंसर क्या होगा? 4 होगा, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा 4। अगर यहाँ पे माइनस होता, √8 माइनस के 2√8 माइनस के 2√8 माइनस 2√8 माइनस अप टू डैश डैश इनफाइनाइट, सेम तरीके से, तो यहाँ पे अगर माइनस होता तो इसका आंसर 2 होता, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लोगों तक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि उन लोगों की हेल्प हो सके जो आपका स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।